नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नई करंट की क्लास पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन लगा रखे हैं कि सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत ने किसके साथ किया है, हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इस तरह के टॉप 10 क्वेश्चन आज हम चर्चा करने वाले हैं और उसी पर हम बैठ के बात करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उन अर्धसैनिक बलों में सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल जो है वो सीआरपीएफ है। तो सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, सीआरपीएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है अगर बात करें तो देखो, इस समय अगर आपको ध्यान हो तो एडी सिंह जो है वो पहले से ही थे और एडी सिंह को हटाकर अब वितुल कुमार को, ध्यान रखना, एडी सिंह के स्थान पर अब जो ये है वितुल कुमार को सीआरपीएफ का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्योंकि एडी सिंह अब रिटायर हो जाएंगे 31 तारीख में, लास्ट आज ही, और अब जो है नए वितुल कुमार जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक बन जाएंगे। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो सीआरपीएफ से आप ये कह सकते हैं कि भारत का ये सबसे बड़ा, ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, अर्धसैनिक बल है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि सीआरपीएफ का क्या क्या काम है, जो जहां कहीं भी ज्यादा रिस्की जो मामले होते हैं वहां पर रिजर्व फोर्स के रूप में ये काम करते हैं। सबसे ज्यादा भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन क्षेत्रों में जहां जहां उग्रवादी गतिविधियां ज्यादा है वहां पर जो सीआरपीएफ है वो अपना जो है कंट्रोल बनाकर रखता है, सिस्टम जो कानूनी व्यवस्था है उसको इंप्लीमेंट करवाने में बड़ी भूमिका निभाता है। सीआरपीएफ की स्थापना जो की गई थी 27 जुलाई 1939 में की गई थी और सीआरपीएफ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। कहां पर है सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है भारत और किस देश के बीच हुआ है। बहुत ही पॉपुलर युद्ध अभ्यास है, हर साल ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। तो ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ध्यान रखना, किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच हुआ है। इसमें आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आप ये कह सकते हैं कि भारत और नेपाल जो है, भारत और नेपाल हर 3 वर्षों में, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये वापस मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं, भारत और नेपाल हर 3 वर्षों में अपने जो सेना प्रमुख हैं उन सेना प्रमुखों की उपाधियां भारत वाले तो नेपाल के सेना प्रमुख को देते हैं और नेपाल वाले भारत के सेना प्रमुख को देते हैं। तो हमारे जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनको नेपाल के जनरल की उपाधि दी गई है, ये बात आप ध्यान रखना। और ये कार्यक्रम भारत के राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। क्लियर है ना? इसके बाद हम जरा सूर्य किरण के बारे में बात करेंगे। तो इसका ये पूछा जा सकता है कि सूर्य किरण का कौन सा संस्करण है। ये सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण है और इसमें भारत की तरफ से 334 सदस्यों ने भाग लिया है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि 17वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था, कई बार ये पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो 17वां संस्करण है ये उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। अब की बार जो 18वां संस्करण है ये नेपाल के सलझंडी में, ध्यान रखना, नेपाल का जो स्थान है जिसका नाम है सलझंडी, यहां पर ये आयोजित किया गया है। और इसका एम क्या है? एम ये है कि भारतीय सेना और जो नेपाली सेना है उनके बीच जो संबंध है वो ज्यादा मजबूत हो जाए और पेशेवर कौशल जो टेक्निक है युद्ध की उसमें काफी सुधार आ जाए, उसके लिए युद्ध अभ्यास किया गया है। ठीक है ना? अगले प्रश्न पर आते हैं। समाचारों में देखा गया है हरा केकड़ा किस क्षेत्र का मूल निवासी है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि हरा केकड़ा किस क्षेत्र का मूल निवासी है। तो हरा केकड़े की अगर बात करें तो अटलांटिक महासागर और बाल्टिक सागर, ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर और बाल्टिक सागर में हरा केकड़ा पाया जाता है। दुनिया के सबसे जो 100 खूंखार जीव हैं
उन 100 खूंखार जीवों में से एक जो है हरा केकड़ा है। अगर बात करें तो ये ध्यान रखना कि कैलिफोर्निया के एल्कहॉर्न स्लो में, ये ध्यान रखना कई बार पूछा जा सकता है कि कहां इसको देखा गया है, तो कैलिफोर्निया के एल्कहॉर्न स्लो में जो है इसको देखा गया है। इसमें क्या है कि समुद्री ऊदबिलाव की बढ़ती आबादी ने जो आक्रामक जो हरे केकड़े हैं उनकी आबादी को नियंत्रित किया है। अभी दरअसल ये क्या है कि इनकी जो मात्रा ज्यादा बढ़ रही थी, तो जो समुद्री ऊदबिलाव है वो इनका कई बार क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं, तो उनकी वजह से इनकी मात्रा थोड़ी नियंत्रित है। हरे केकड़े को कई बार ये पूछा जा सकता है कि हरे केकड़े को क्या और नाम दिया जाता है, तो इसे सोर केकड़े के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ध्यान रखना कि जो कैलिफोर्निया एक जो है घाटी भी है, कैलिफोर्निया की घाटी अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताना कि कैलिफोर्निया की घाटी यूएसए में है। इसके अलावा कैलिफोर्निया से आप एक क्वेश्चन और कह सकते हैं कि यहां जो है क्या है, सिलिकॉन वैली है। ध्यान रखना क्या है यहां पर, सिलिकॉन वैली है। जो तुम फोन में चिप चलाते हो ना, माइक्रोचिप, उन सभी माइक्रोचिप का निर्माण लगभग जो है सबसे पहले जो किया गया है वो कहां पर, कैलिफोर्निया में किया गया। इसके अलावा आपने ज्यादातर जो कंपनियां पढ़ी होंगी उन सब के लगभग अमेरिकी जो 90% कंपनियां हैं उन सभी के हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, और इसमें अगले प्रश्न में क्या है कि अपर सियांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। दरअसल अभी हाल ही में क्या हुआ कि ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में एक घोषणा की, और उसने ये बताया कि चीन के पास दुनिया का इस समय सबसे बड़ा बांध है जिसका नाम है गॉर्जियन बांध। उस गॉर्जियन बांध से भी बड़ा एक बांध और बनाने का प्रोजेक्ट जो है चीन ने रखा है, और वो ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है ना, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से 45 किलोमीटर आगे, वहां पर उस डैम को बनाया जाएगा। और उसके बाद उनका ये कहना है कि जो 2017 में 3 बांध बनाए थे ना, जांगू जो है जांगू, जोंगुम और जो है जिमाचा, ये 3 जो बांध बनाए थे उन्होंने, उन बांध का जो पानी है उससे तो बिजली अब बन रही है। उसके बाद कुछ ऐसी टेक्निक और लेकर आएंगे जिससे नदी का फ्लो और बढ़ जाए, और नदी का फ्लो बढ़ने के बाद वो बिजली बनाएंगे, और पूरा का पूरा जितना भी पश्चिमी चीन है वहां पर बिजली की सप्लाई को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में वो बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं। इसके अलावा इसी के जवाब में अब भारत ने क्या किया है, भारत ने किया है कि अपर सियांग जल विद्युत परियोजना अब जो है भारत भी बनाएगा, और ये जो है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में बनाएगा। कौन सी नदी पर बनाएगा अगर बात करें तो ध्यान रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम कई बार पूछा जाता है तो इसको सिंगे खंबाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके, सिंगे खंबाव के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और भारत में 900 किलोमीटर, भारत में ध्यान रखना 900 किलोमीटर से ज्यादा दूरी ये क्या करती है, तय करती है, और फिर बाद में चांदपुर नामक स्थान पर जाकर जो है बांग्लादेश में क्या हो जाती है, मिल जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना और क्या कह सकते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में जो सियांग नदी वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है ये योजना बनाई जाएगी। सियांग नदी एक छोटी नदी है, इसकी वो ट्रिब्यूटरी है, जहां पर सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी वहां पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। आप ऐसे समझो कि जैसे आपका हरी के बैराज बना हुआ है, 2 रावी और सतलुज नदी के आसपास बना हुआ है ना, उसी पर जो है इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा और ब्रह्मपुत्र नदी से ध्यान रख सकते हैं तो भारत की जल प्रवाह के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप, वो कहां पर है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और हाल ही में पहली बार ये भी ध्यान रखना कि डॉल्फिन नदी ब्रह्मपुत्र नदी में देखी गई थी, सॉरी डॉल्फिन मछली जो है इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में देखी गई थी। ये भी एक बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है ये है कि पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है। तो यहां अगर बात करें तो ये सारे के सारे जो स्थान है ये सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, और आपको पता होगा इस वाले स्थान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारण क्या है,
इस समय अगर आपसे पूछा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अगर कोई स्थल है भारत में तो वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी है कहां पर? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी जो पुरातत्वविदों ने 5000 साल पुराना जो जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है वो कहां की है? राखीगढ़ी में की है। इसका आंसर भी यही है। कई बार कालीबंगा से भी क्वेश्चन आता है, तो कालीबंगा में ध्यान रखना है कि कालीबंगा में यहां मिली थी, यहां जो मिली थी वो मिली थी चूड़ी। लोथल की अगर बात करें तो लोथल में दुनिया का पहला बंदरगाह, ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला बंदरगाह जो है वो कहां था? लोथल में था। ये सब क्वेश्चन आपको जो स्टैटिक की दूसरी क्लास चल रही है उसमें मिल रहे हैं। फिर भी आप अगर नहीं पढ़ पा रहे तो आप इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे। जरा बात करते हैं राखीगढ़ी के बारे में। तो हरियाणा के हिसार जिले में है ये। हड़प्पा स्थल जो है इसमें लगातार 1954 से इसमें लगातार खुदाई चल रही है और अब भी यहां पर नए नए अवशेष मिल रहे हैं। इसमें ध्यान रखना कि राखीगढ़ी हड़प्पा युग का अभी तक का सबसे बड़ा स्थल है जो 865 एकड़ में फैला है और खुदाई में लगभग 3.5 से 4 फीट गहरे टीलों के बीच एक जल भंडारण का क्षेत्र जो है मिला है, जिससे हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आइडिया लगाया है कि यहाँ पर कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से जल प्रबंधन प्रणाली रही होगी। कई बार यह भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता ध्यान रखना एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कई बार पूछ सकता है तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसमें ध्यान रखना कि भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए शुरू में जो काम किए वो करजन के समय से काम शुरू हुए थे और बाद में जो है आपका इसमें ध्यान रखना कि करजन के समय से इसमें सबसे ज्यादा काम हुए क्योंकि करजन खुद अपने आप में एक आर्कोलॉजिकल सर्वे जो ऑफ इंग्लैंड का क्या था एक वैज्ञानिक था। उसके बाद भारत में आने के बाद उसने जो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें काफी इंटरेस्ट लिया था। इसके बाद हाल ही में समाचारों में देखा गया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी किस प्रकार का रोगजनक है? तो ये एक जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो हेलिकोबैक्टर एक पाइलेरी जो है वो बैक्टीरियल रोग है और ये बैक्टीरियल रोग आपको पता ही है बैक्टीरिया वाली जो बीमारियां होती हैं ये होती बड़ी खतरनाक है। इनका इलाज तो लगभग बैक्टीरिया वाली बीमारियों का है पर समय से अगर इनका इलाज ना कराया जाए तो ये जानलेवा भी कई बार हो जाती है। तो शोधकर्ताओं ने भारत के ग्रामीण इलाकों में सीमित प्रयोगशाला पहुंच वाले अपच रोगियों में एक एच पाइलेरी और इसके उत्परिवर्तन का पता लगाने के लिए जो है फ्लूडा विकसित किया है और उन्होंने ये बताया कि भारत में लगातार जो एक समस्या बढ़ रही है ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के, ज्यादातर लोगों को गैस की समस्या आ रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है उसकी बात करें तो उसमें सबसे बड़ा कारण बताया गया एच पाइलेरी जो बैक्टीरिया है वो दुनिया की 43% से अधिक आबादी को ये संक्रमित करता है, दुनिया की 43%। और इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइक और अपच और कई बार गैस्ट्रिक कैंसर भी हो जाता है। तो ये अपने आप में अगर इसको ध्यान नहीं देते स्टार्टिंग में तो ये कई बार बहुत सारे लोगों की मौत का भी कारण बन सकता है। तो ध्यान रखना कि आपका एच पाइलेरी जो है वो कैसा है? बैक्टीरियल एक रोग है। ठीक है, ये पेट में क्या करेगा? अम्लता को कम कर देगा और उसके बाद प्रतिरक्षक कोशिकाओं से बचकर जीवित रहेगा और इसमें पेट दर्द, भूख न लगना, वजन कम हो जाएगा, इस तरह की जो है लक्षण इसमें आते हैं। क्लियर है? इसके बाद करते हैं जिमी कार्टर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, ध्यान रखना पेपर में आएगा, ये मोस्ट नहीं है, पेपर में आएगा आपको। जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो जिमी कार्टर की अगर बात करें तो जिमी कार्टर यूएसए के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और खास बात यह है कि जिमी कार्टर के जितने भी सदस्य हैं वो भारत में रहते हैं। जिमी कार्टर के जितने भी सदस्य हैं वो अमेरिका को छोड़कर भारत में रहते हैं। बहुत बड़ा एक व्यापारिक समूह इन्होंने बनाया हुआ है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बात तो ये कि जिमी कार्टर अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे? 39वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इसके अलावा इनको जो है नोबेल जो है पुरस्कार भी मिला हुआ है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और इसमें ध्यान रखना इन्होंने वैश्विक मानव अधिकार को लेकर बहुत ज्यादा दुनिया भर में जोर दिया था, इस वजह से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है,
अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की, तो जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है कि ये यहाँ के पहले जो है निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन है? पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? तो आपको दिखाई दे रहा होगा, भारत को वर्ल्ड कप जिताने में, T20 वर्ल्ड कप जिताने में एक बड़ी भूमिका में से ये रहे हैं, और इन्होंने जो है भारत के लिए T20 मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। नाम है अर्शदीप सिंह। ठीक है, नाम क्या है? अर्शदीप सिंह। टेस्ट मैचों में इस साल सबसे ज्यादा जो विकेट लिए हैं वो लिए जसप्रीत बुमराह ने। T20 मैचों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं अर्शदीप सिंह ने, इसलिए इनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। दिया नहीं गया, नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में आईसीसी, पुरुष में तो इनको ले लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें स्मृति मंधाना को वनडे क्रिकेटर ऑफ द वुमेन, वनडे क्रिकेटर ऑफ द वुमेन के लिए जो है चुना गया है। ठीक, इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना है कि इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ट्रॉफी चल रही है जिसका नाम है एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। उसमें भारत जो है उस ट्रॉफी को हार चुका है, उसके लिए भी आप ध्यान रखें। अभी एक मैच और बचा है, उसके बाद आपको पूरी डिटेल में दे दूंगा। ठीक, साथ ही में ध्यान रखना, इसके अलावा हाल ही में एशियन जो चैंपियनशिप है, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है हाइब्रिड मॉडल से अमेरिका और यूएई में किया जाएगा। इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आने लायक है, मोस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो प्रो कबड्डी लीग का अगर आपसे पूछा जाए कि टाइटल किस टीम के द्वारा, तो हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा स्टीलर्स के द्वारा जो है ये जीता गया है। ध्यान रखना, इस टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है ये कहां पर हुआ था? तो ये श्री जो है शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन हुआ, और इसमें पटना पायरेट्स को, ध्यान रखना, पटना पायरेट्स को जो है हरियाणा स्टीलर्स ने हराया है और अपना पहला जो प्रो कबड्डी लीग का खिताब है वो जीत लिया है। ठीक, और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना कि पटना पायरेट्स के देवांक इस सीजन में सबसे ज्यादा अधिक रेड अंक लेने वाले जो है क्या रहे हैं? खिलाड़ी रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद अगले अगर बात करें तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है वो हुई थी 2014 में, और इसका प्रो कबड्डी जो लीग है इसका सिद्धांत कई बार पूछ लेता है, तो जीता है वही जो हार न माने, ये इसका क्या है? सिद्धांत है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप, ठीक है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो ध्यान रखना, ये किसके द्वारा जीता गया? हरिका द्रोणावल्ली। हरिका द्रोणावल्ली नहीं है, इसका आंसर बनेगा कोनेरो हम्पी। ये तमिलनाडु की है, कोनेरो हम्पी ने क्या किया है? ये टूर्नामेंट जीता है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि अब की बार कई सारे टूर्नामेंट जो है भारत ने शतरंज में जीते हैं। उन टूर्नामेंटों में सबसे महत्वपूर्ण जो टूर्नामेंट है वो है आपका फीडे विश्व चैंपियन। ध्यान रखना, फीडे की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ठीक है, फीडे की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उस फीडे की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र के जो विश्व विजेता बने हैं वो बने हैं डी गुकेश। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा शतरंज से आप जब भी क्वेश्चन देखते हो आपके एग्जाम में लगभग शतरंज से क्वेश्चन आता ही है। इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो करंट में जो चेस प्लेयर हैं आपको पता ही है, नॉर्वे देश के हैं। चलो आप बताओ जरा, नॉर्वे देश के कौन है? हाल ही में जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी तो जो भारत के खिलाड़ी हैं उनकी टीम के प्रमुख सदस्य रहे थे मैग्नस कार्लसन। चलो मैं ही बता देता हूं, नाम क्या है? मैग्नस कार्लसन है। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। इसके बाद हम फिर मिलते हैं नई क्लास में, और उसके बाद फिर और नए तरीके से चीजों को पढ़ते रहेंगे और मिलते हैं। धन्यवाद।